बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जे सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। प्यारे गुरुमुख सज्जनों, इस संसार की जितनी भी रचना है, इस संसार के जितने भी भोग पदार्थ हैं, ये सब लोगों की दृष्टि में बड़ी चीज़ है जिन्हें भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। संसार के जितने भी ये पदार्थ हैं सब असत हैं और नाशवान हैं, लेकिन भक्ति ये सत है, यथार्थ है और सुख शांति का भंडार है। मिथ्या और असत पदार्थों की कामना बेसमझ लोग किया करते हैं। समझदार लोग तो उस वस्तु की कामना करते हैं जो सत एवं स्थायी हो, वो एकमात्र भक्ति ही है। आरिफों का कथन है कि मालिक के दरबार में अथवा मालिक के द्वारा रचाई गई सृष्टि में सब प्रकार के पदार्थ उपलब्ध हैं तथा सत एवं शाश्वत वस्तुएं भी हैं। जो लोग देखने और परखने वाली दृष्टि रखते हैं वे तो फिर सत पदार्थों की ही कामना करेंगे, लेकिन जिनकी दृष्टि में कुछ भ्रम है, अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, वो फिर असत, मिथ्या और नश्वर सामानों की ही इच्छुक रहेंगे। सभी को विचार करना चाहिए कि जो पदार्थ असत और नाशवान हैं, जो मिथ्या और अस्थिर हैं, वे चाहे कितने मूल्यवान ही क्यों न हों, तो वो किस काम के। जीवात्मा को उससे क्या लाभ हुआ। जन्म जन्मांतर से जीव इन्हीं असत पदार्थों के मोह में बंधा चला आता है, किंतु सुख शांति को कभी भी नहीं पा सका। सुख शांति तो एकमात्र भक्ति में है। नाम की कमाई तथा भक्ति की लगन के बिना माया की अनेक सामग्रियां तथा भौतिक सुख आदि मिलकर भी आत्मा को सुख शांति को प्रदान नहीं कर सकते, उसे संतुष्ट एवं परितृप्त नहीं कर सकते। तो क्यों न इन सत वस्तु की खोज की जाए जिससे कि परम सुख की प्राप्ति हो। गुरुमुख का निश्चय, विश्वास और श्रद्धा मालिक पर नहीं है, इसी कारण से वो चिंताग्रस्त रहता है। सत्य तो यह है कि मनुष्य स्वयं मालिक से प्रतिक्षण चिंता और दुख ही मांगा करता है। माया के पदार्थों को मांगना है तो मानव चिंता और क्लेश ही मांग रहा है। माया के जिन पदार्थों की मनुष्य हर समय याचना करता है, उनमें सुख कहाँ है। उनमें तो दुख ही दुख और चिंता क्लेश ही भरे पड़े हैं। मालिक के नाम और मालिक की भक्ति की याचना तो कोई करता ही नहीं है, जिसमें परम सुख और संतोष है। भक्ति की ज्योति हजारों चंद्रमाओं और सूर्यों से भी बढ़कर है, किंतु जब तक दिल में संत सद्गुरु का ध्यान दृढ़ नहीं होगा, ये ज्योति प्रज्वलित नहीं हो सकती। जब तक भक्ति की ज्योति का प्रकाश अंतर में नहीं है, माया और अज्ञान के अंधकार का विनाश कैसे संभव और काम क्रोध आदि का जड़ सहित विनाश कैसे हो सकता है। मनुष्य जीवन के ये क्षण अत्यंत दुर्लभ है। परम सौभाग्य से ही इस जन्म में पूर्ण संत सतगुरु का मिलन संभव हुआ है। ऐसा दुर्लभ संयोग और मूल्यवान अवसर पाकर भी यदि कोई गाफिल रह गया और भक्ति की ज्योति से हृदय को प्रकाशित नहीं किया, तो मानव जन्म का मूल्यांकन उसने नहीं किया। ये दुर्लभ अवसर यदि हाथ से
छूट गया तो फिर वो महत्वपूर्ण कार्य कब किया जाएगा। इसीलिए इसी जन्म में ही भक्ति की अमूल्य संपदा को प्राप्त करना है। महापुरुषों के उपदेशों और उनकी वाणियों के द्वारा हम इस बात का विचार कर सकते हैं कि ये जीव मालिक का जो अंश है वो माया का अंश तो नहीं है। जब मालिक का अंश है तो उसका मिलन मालिक से ही होना चाहिए, माया से उसका मेल नहीं हो सकता। हम जीन्स के साथ ही संबंध बन सकता है, विजातीय के साथ कभी नहीं। इसी प्रकार माया का संयोग माया के साथ और आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। माया और आत्मा का परस्पर मिलन कैसे हो सकता है? लेकिन भ्रमवश मनुष्य आत्मा को माया के साथ मिलाना चाहता है, जो सर्वथा असंभव है। इसी कारण से दुख और परेशानी पैदा होती है। जैसे कि सोना, मिट्टी, लकड़ी आदि किसी वस्तु के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि उसका संबंध ही नहीं है। यदि कोई सोने को किसी अन्य वस्तु के साथ जोड़ना चाहे तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। जिस प्रकार गुण गुणों में बरतते हैं और समाते हैं, तथा जिस प्रकार धातु सजाती धातु से मिलकर रूप धारण करती है, वैसे ही आत्मा का संयोग भी परमात्मा के साथ ही संभव है, माया के साथ नहीं। आप सभी गुरुमुख सज्जनों को मालिक के साथ मिलना है। माया के साथ मिलना, माया की चाह करना और माया का दास बने रहना आपको इस शोभा नहीं देता। भक्त को भगवान से मिलना है और ये भक्ति के द्वारा ही संभव हो सकता है। हरि हरिजन दुई एक हैं, बिव विचार कछु नाहि, जलते उपज तरंग जीव जल ही विखे समाए। मालिक और मालिक के प्रेमी भक्त दोनों एक ही रूप हैं, उनमें कुछ भी द्वैत और भिन्नता नहीं है। माया की चाह और वासनाएं विजातीय वस्तु होने के कारण जीवात्मा के लिए चिंताजनक और हानिकारक हैं। जब वो अपने मालिक से मिलने की इच्छा, आतुरता दिल में उत्पन्न करेगा, तभी उसे सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। मालिक के साथ मिलने की सच्ची चाह और सच्ची उत्कंठा, मालिक का सच्चा प्रेम अपने चित्त में उत्पन्न करो। सद्गुरु का अवतरण ही बिछड़ी हुई रूहों को मिलाने के लिए होता है। अतः इस अनमोल दुर्लभ मानव जीवन में संत सद्गुरु के द्वारा प्रेम भक्ति की कमाई करके अपने मालिक से जाकर मिल जाओ और इसी से ही तुम्हारा जन्म भी सफल हो जाएगा। बोले सद्गुरु भगवान की जय।